हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 बायोलॉजी का एक्सरसाइज 2 जीव विज्ञान का अध्याय 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। परीक्षा में जितने भी प्रश्न अभी तक इस अध्याय से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह, साथ ही साथ संभावित प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 में पूछे जा सकते हैं, उन सभी तरह के प्रश्नों का संग्रह इस एक वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं और केवल आप सबके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाकी इस एक वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 72 है, यानी 72 प्रश्नों का संग्रह जो है वो हम लोग लेकर के आए हैं केवल आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग कब किया गया? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग कब किया गया, इस तरह का प्रश्न नहीं है। केवल ये प्रश्न है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये आया है 2023 में। 2023 में ये प्रश्न पूछा है बच्चों कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन टू ऑप्शन चलते रहेंगे। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, मतलब स्त्री दल चक्र किससे बना है? तो स्टिग्मा से भी बना है, ओवरी से भी बना है, स्टाइल से भी बना है। यानी हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे कि पादपों में एम्फीपियन यानी उभय स्थानी किससे संबंधित है, और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, एम्फीपियन जो है वह किससे संबंधित है ये बताना है और इसका जो आंसर है वो होगा बी, वो होगा ब्रायोफाइट्स। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ये 2020 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है, और ये 2020 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वो पूछा गया है। बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संग्रह को हम लोगों ने एक साथ रखा है ताकि आपको सहूलियत हो। ऑप्शन टू ऑप्शन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 72 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और उसको कम से कम समय में हम लोग पूरा कर सकें और आप भी लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो इसका आंसर होगा 5 नंबर का सी। 5 नंबर का जो है वो सी आंसर होगा जलकुंभी। जलकुंभी जो है वह जलीय जंगली घास है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण जो होता है वह द्विलिंगी पादपों में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण किसमें नहीं होता है ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 नंबर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सैल्विया। सैल्विया में जो है वह वायु परागण नहीं होता है। पिछले जो शब्द मैंने बताए कि द्विलिंगी में नहीं होता है वो आंसर नहीं है, ये होगा सैल्विया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सैल्विया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो द्विलिंगी जो पौधा होता है ना, उस द्विलिंगी पौधे में जो परागण की क्रिया होती है वो स्वपरागण होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर, द्विलिंगी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो है वह अगुणित भ्रूणपोष से जो है वह विशेषता को दिखाता है, यानी अगुणित भ्रूणपोष की विशेषता क्या होती है? तो अनावृत बीजी होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जितने प्रश्न अभी तक आपने देखे हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। संभावित प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो 9 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चल बीजाणु।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है 10 नंबर। तो इसका आंसर होगा डी, सेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेव। सेव जो है वह कूट फल है। अब नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है, और यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो भ्रूणपोष का जो कार्य होता है ना बच्चों, वो होता है भ्रूण को पोषण देना। यही इसका आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर कि निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, और यह भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मन खुश हो गया होगा, गदगद हो गया होगा कि सर जितना भी लेकर के आए हैं क्वेश्चन वो किसी न किसी एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा ही गया है। विगत वर्षों में जो सर बता रहे थे कि पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है वो लेकर के आएंगे हमारे लिए, और अब तक जितने क्वेश्चन सर ने बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है वह असंग जनन के द्वारा होता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और 2018 में पूछे गए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए, एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास पौधे के प्रजातियों में बीज का जो उत्पादन होता है वह असंग जनन के द्वारा होता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या है। ये 13 नंबर प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी तो 2013 लिखा गया है, ये 2-3 बार एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है। लघु उत्तरीय में भी पूछा जा चुका है कि भ्रूणपोष को परिभाषित करें, भ्रूणपोष के कार्य बतलाएं, है ना। तो भ्रूणपोष क्या होता है, ये बोर्ड मॉडल टॉपिक है, आप लोग जरूर याद कीजिएगा। मैंने नोट भी बताया है इसका नोट भी लिखवाया है मैंने कि भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष क्या है, इसका आंसर जो है 13 नंबर का सी होगा त्रिगुणित। भ्रूणपोष क्या होता है, तो भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बीज चोल का निर्माण होता है। तो बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? पेरिकॉर्प से होता है, एपीकॉर्प से होता है, बीजांड कवच से होता है, या न्यूक्लियस से होता है। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए, पेरिकॉर्प से। पेरिकॉर्प से जो है वह बीज चोल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है मतलब कि भूमि से फलने वाला कौन सा फल है। तो 50 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी मूंगफली। मूंगफली जो है वो भूमि के अंदर जो है वह फलता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। तो वायु परागण जो है वह सामान्यतः किस में पाया जाता है? लिली में पाया जाता है, घासों में पाया जाता है, ऑर्किड्स में पाया जाता है, या लेग्यूमस में पाया जाता है। तो 16 नंबर का जो आंसर है वो होगा बी, घासों में। क्योंकि घास जब कभी भी अगर सूख जाता है तो उसके बीज जो उसमें होते हैं हवा के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी जगह पर नमी युक्त स्थान आने पर और बारिश होने पर, है ना, मिट्टी से वो दब जाता है बीज। इसके बाद जो है वो बारिश होती है, फिर हवा बहती है, तो नमी युक्त स्थान जब उसे प्राप्त होता है, उपयुक्त वातावरण मिलता है, तो वहाँ पर नया नया घास जो है वह उत्पन्न हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, घास। यानी वायु परागण सामान्यतः जो है वह पाया जाता है घास में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, और यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 2016 में पूछा गया प्रश्न आपके लिए है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। जलकुंभी है, कमल है, हाइड्रा है, हाइड्रिला है, बी और सी दोनों है। तो 17 नंबर का जो आंसर है वो होगा ए, क्या होगा? जलकुंभी। जलकुंभी में जो परागण होता है वह जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर की भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्या? द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है वह सेंट्रल कोशिका है भ्रूणकोश की। 18 नंबर का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न। और बच्चों 19 नंबर जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। यह 2011 में पूछा गया प्रश्न है, और 19 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पपीता। पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि जब कभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप केवल देखिए नहीं, बल्कि आप अपने साथ कॉपी पेन ले करके बैठिए और प्रश्नों को लिखिए। हम साइड में जब हो जा रहे हैं वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके आप क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। 2015 में पूछा है, 2016 में पूछा गया है, और 2021 में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब इस तरीके के आ रहे हैं और हम यहाँ पर हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो संभावित हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस फल का बीज चूल खाया जाता है? जायफल है, लीची है, शरीफा है, या इनमें से सभी है? तो 20 नंबर का जो आंसर होगा ना वो होगा डी। वो डी इसलिए होगा क्योंकि लीची भी खाई जाती है, शरीफा भी खाया जाता है, जायफल भी खाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किस फल का बीज चूल खाया जाता है? नेक्स्ट देखेंगे, परागण मुख्यतः है। तो 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? परागण क्या है मुख्यतः? तो मुख्यतः जो है वह नर युग्मक है, यानी 21 में जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर, और 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति कैसी होती है? तो पराग भित्ति जो होती है वह द्विस्तरीय होती है। पराग भित्ति कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न है कि परागकण हो सकते हैं। तो परागकण कैसे हो सकते हैं भाई? गैमेटोफाइट हो जाएंगे, सजावटी हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? तो नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि परागकण कैसे हो जाएंगे, गैमेटोफाइट हो जाएंगे, सजावटी हो जाएंगे, एलर्जी कारक हो जाएंगे, या इनमें से सभी। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परागकण हो जाएंगे, 23 नंबर का जो आंसर होगा, 23 नंबर का आंसर होगा कि परागकण जो होते हैं वह एलर्जी कारक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर होगा कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? क्या आकर्षक होते हैं, रंगहीन होते हैं? तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं वह छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, अर्थात बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देख रहे हो आप पेन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वो कहाँ रख दिया है मिल नहीं रहा है, इसी वजह से उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है 25 नंबर, और 25 नंबर है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और एनीमोफिली नामक परागण जब पूछा जाए, ऐसे जब कभी भी अगर प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना, तो उस स्थिति में बच्चों का जो हृदय होता है वो घबरा जाता है, बहुत सारे जो है वो दबाव में आ जाता है मन, और वो लोग गलत करके आते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहले से तैयारी करके जाना है, जम के तैयारी करके जाना है, रिजल्ट काफ़ी दमदार मिलेगा आप लोगों को। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 2011 में पूछा गया प्रश्न है, और 25 नंबर का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा डी, कि एनीमोफिली जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का भी जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि कीड़े के द्वारा जो है वह इंटोमोफिली नामक परागण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2013 में भी और 2021 में भी। वादे के मुताबिक जितना भी हम लोग प्रश्न लेकर के आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक पादप कोशिका से जब पूर्ण पौधा बन जाएगा तो इस गुण को क्या कहा जाएगा? तो 27 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी जो है वो एक ऐसी पादप कोशिका है जो पूर्ण पौधा जो है वो बन सकता है, और यह गुण जो है वह क्या कहलाता है? तो गुण कहलाता है टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोज क्या है? ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोज क्या है। और 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, PEG। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोज PEG होता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि कमल में परागण होता है। तो कमल में कौन सा परागण होता है? 29 नंबर क्वेश्चन है, कमल में क्या वायु के द्वारा परागण होता है, क्या कीट के द्वारा परागण होता है, या जल के द्वारा होता है, या इनमें से सभी? तो चूंकि कमल जो है वह कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जल के द्वारा ही इसमें परागण होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाएगा? इमेस्कुलेशन कहलाएगा, पार्थेनोकॉर्पी कहलाएगा, एंड्रोजेनेसिस कहलाएगा, या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहलाएगा। यानी कि जब पराग से अगुणित पौधे का विकास होता है तो वो जो विकास होता है उसे कहा जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन,
और 31 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प कहाँ बंद रहते हैं? पुष्प डिक्लिनी में बंद रहते हैं, क्लिस्टोमेगेमी में बंद रहते हैं, डाइकोगेमी में बंद रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में जो पुष्प होते हैं वह बंद रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर कि आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो 32 नंबर का जो आंसर है ना बच्चों वो हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? क्या अंडप नहीं मिलता है, क्या गुरु युग्मकोद्विभिद नहीं मिलता है, क्या आर्कियोगोनियम नहीं मिलता है, या परागकोश नहीं मिलता है? तो 32 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, आर्कियोगोनियम। आर्कियोगोनियम जो है वो संरचना आवृतबीजी पादपों में नहीं मिलती है। धीरे धीरे हम लोग अपने गंतव्य तक बढ़ रहे हैं और लगभग 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस वीडियो में शूट करेंगे। ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहे हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। आप आवाज़ भी देख रहे होंगे कि आवाज़ मेरा थोड़ा सा बैठ रहा है ना? लेकिन बहुत ही आराम से बोलने के बावजूद भी मेन चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, इतना ज़्यादा नॉर्मल टोन में ही बोलने के कारण भी जो है वो आवाज़ फंस जाता है। तो अभी आवाज़ मेरी भारी हो रही है, गला जो है वो दर्द कर रहा है, क्योंकि लगातार 8 घंटा पढ़ाना है ना, सुबह से लेकर के शाम तक, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए कि आपका रिजल्ट बेहतर आए, आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, है ना। बिहार बोर्ड से पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का संग्रह, जो मैंने गेस किया उस तरह के प्रश्नों का संग्रह, जो संभावित प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो और कुछ शिक्षाविद जो हमसे जुड़े हुए हैं जो सजेशन देते हैं कि नहीं ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है सर, मेरे पूछने पर वो बताते हैं, तो उन सारे प्रश्नों का जो संग्रह है वो जुटा करके और फिर आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से लाना, फिर उसे पढ़ाना, बताना। तो इस क्रम में जो है वो ज़्यादा बोलने की वजह से जो गला है वो भारी होने लगता है कभी कभी, जैसे आज मेरा गला भारी हो रहा है, थोड़ा सा पेन भी है। तो ये खैर अलग चीज़ें हैं, ये पीड़ा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप इस पीड़ा का जो फल है वो इतना दमदार देंगे कि वो सबसे बेहतरीन और सबसे यादगार पल होगा, है ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस ये चीज़ है कि आप जम करके पढ़ो, आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो और डेफिनेटली आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, मुझे ये विश्वास है। तो आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष जो है वो होता है, कैसा होता है? क्या वो एक कोशिकीय होता है सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष, या 5 कोशिकीय होता है, या द्विकोशिकीय होता है, या 7 कोशिकीय होता है? तो 33 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, कि 7 कोशिकीय होता है। 33 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है वो देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो निषेचन के पश्चात बीजांड कहाँ परिवर्तित होता है? इसका जवाब देना है कि निषेचन के पश्चात क्या बीजांड जो है वह बीज में परिवर्तित होता है, मध्यावर्ण में परिवर्तित होता है, भ्रूण में परिवर्तित होता है, या भ्रूणकोष में परिवर्तित होता है? 35 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, कि वह किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है। निषेचन जैसे ही हो जाता है तो निषेचन होने के पश्चात जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। 35 नंबर के बाद 36 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, तो अनिषेक जनन सामान्यतः किस में मिलता है? अंगूर में मिलता है। नेक्स्ट 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं, तो 37 नंबर का जो आंसर है वो देखेंगे कि क्या होगा, कि जो ऑर्थोटोपस बीजांड होता है उसमें बीजांड द्वार तथा निभाग कहाँ होता है? बीजांड वृत्त से तिरछा होता है, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर होता है, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है, या बीजांड वृत्त के समांतर होता है? तो 37 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कि बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में जो है वह बीजांड द्वार तथा निभाग होता है ऑर्थोटोपस बीजांड में। नेक्स्ट 37 नंबर का जो आंसर है वो हो गया सी। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपके सामने कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो किस तरह का अर्धसूत्री विभाजन होता है? क्या बीजांड काय में होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, गुरु बीजाणु में होता है, या आर्की स्पोरियम में होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो भी बीजाणु होता है उस बीजाणु में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जो है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। 38 नंबर के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका
टोटीपोटेंट होती है। 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम देखेंगे क्या होगा। क्या व्हाइट ने ये बताया था, क्या स्क्रूग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, मिलर ने बताया था? नहीं, स्टीवार्ड ने जो है वो बताया था। स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि कोशिका जो होती है वह टोटीपोटेंट होती है। तो यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि एक प्रारूपी जो है वह आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः होता है। कैसा होता है देखेंगे। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी, एक मिनट, एक प्रारूपी जो आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है वह प्रायः होता है एक कोशिकीय, दो कोशिकीय, 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय। 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, 7 कोशिकीय, क्योंकि अभी जो है वो मैंने बताया था ऐसे ही प्रश्न को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण वैज्ञानिक के जनक कौन है? B.M. जोहरी हैं, B.G.L. स्वामी हैं, R.N. कपिल हैं या P. माहेश्वरी हैं? तो इसका आंसर होगा डी, P. माहेश्वरी। P. माहेश्वरी जो वैज्ञानिक है वो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक, जिन्होंने आवृत बीज भ्रूण विज्ञान को जो है वह सबसे ज़्यादा विकसित किया, सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने इसे प्रारंभिक दौर में आगे लेकर के आए, तो इसीलिए इन्हें जनक कहा जाता है। तो P. माहेश्वरी जो है वो भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। 41 के बाद देखेंगे 42 नंबर कि पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो पोली एम्ब्रियोनी कहाँ पाई जाती है? तो पोली एम्ब्रियोनी जो है वो क्या मक्का में पाई जाती है, कोरकोरस में पाई जाती है, कार्थेमस या सिट्रस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सिट्रस में। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसी स्थिति में जब वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो एक अंडपी तो कहलाएंगे नहीं, बहुअंडपी तो कहलाएंगे नहीं, वियुक्तांडपी कहलाएंगे नहीं, वो युक्तांडपी कहलाएंगे, क्योंकि स्त्री केसर जायांग में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा युक्तांडपी। युक्तांडपी वे कहलाएंगे। 43 के बाद देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नवास्चीन ने की थी। नवास्चीन ने जो है वह अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। 44 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो 45 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा मेलेकोफिली। घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसको मेलेकोफिली कहते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज किसने की थी, इसका आंसर जो है वो देखेंगे। क्या नवास्चीन ने की थी, क्या ल्यूवेनहॉक ने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी? तो जवाब हो जाएगा स्ट्रॉसबर्गर, है ना। स्ट्रॉसबर्गर ने जो है वह खोज की थी निषेचन की। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। 2022 में पूछे गए प्रश्न और 2013 में पूछे गए प्रश्न, 2008 में पूछे गए प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का संग्रह आप जरूर इसे नोट कीजिएगा। और इसीलिए मैं बार बार साइड भी हो जाता हूँ कि इसका आंसर जो है वो आप मतलब लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, चलजा बनता है या लघु बीजाणु बनता है? तो 47 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, क्या है? गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। नेक्स्ट देखेंगे 47 के बाद 48 नंबर कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश क्या कहलाता है? तो 48 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा, 48 नंबर का आंसर ए, पोरोगेमी। पोरोगेमी जो है वो कहलाएगा। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है पोरोगैमी। क्या कहलाता है? पोरोगैमी। तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पोरोगैमी। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है 49 नंबर। और 49 नंबर का जो आंसर होगा वो देखेंगे कि क्या होगा कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? क्या कायिक कोशिका के विभाजन से होता है, क्या लघु बीजाणु के विभाजन से होता है, या जनन कोशिका के विभाजन से होता है, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि
49 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी, कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण जो होता है वह जनन कोशिका के विभाजन से होता है। नेक्स्ट 49 नंबर के बाद हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। तो 50 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, फूल। पुष्पी पादप जब रहता है तो पुष्पी पादप में जब कभी भी लैंगिक जनन होता है तो ऐसी स्थिति में फूल ही उस लैंगिक जनन में भाग लेता है। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प कृमि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो पोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीकल्चर कहते हैं। जो भी पुष्प कृषि होता है उस पुष्प कृषि को, यानी कि पुष्पों की जो खेती होती है उस पुष्पों की खेती को जो है वो पोरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पुष्प में नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है। तो 53 नंबर का जो आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा कि पुमंग होगा, जायांग होगा, बाह्य दल पुंज होगा या अंडाशय होगा। तो पुष्प में नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है। तो पुष्प में जो नर जनन संरचना होती है उसको पुमंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। क्या विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है या विटामिन डी होता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, विटामिन बी। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। नेक्स्ट देखेंगे 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। क्या बड़े पैमाने पर चयन से संबंधित है, क्लोनल से चयन से संबंधित है, संकरण से संबंधित है या शुद्ध रेखा से संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 72 है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप वीडियो छोड़ करके भागे नहीं, है ना। आप अंतिम तक देखें, यही है जो आपको पार लगाएगा। तो 55 नंबर इसीलिए कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं, बस कुछ देर और, इसके बाद ये पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया और जो संभावित प्रश्न है सबका हल हम लोग देख चुके। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत कम समय में बेहतरीन ढंग से तैयारी हम लोग करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो 55 नंबर का जो आंसर होगा देखेंगे क्या होगा। क्या बड़े पैमाने पर चयन से संबंधित है, क्लोनल चयन से संबंधित है, संकरण से संबंधित है या शुद्ध रेखा से संबंधित है। इसका आंसर होगा कि वह संकरण से संबंधित है। यानी इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो संकरण से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर, और 56 नंबर है कि समकाल पक्वता निम्नलिखित में से किसमें होता है। 56 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए, गुलाबास। यानी गुलाबास जो है, गुलाबास में ही जो है वो समकाल पक्वता होती है। 56 के बाद देखेंगे 57 नंबर कि हार्कोगैमस पुष्प निम्नलिखित में से कौन है। तो 57 नंबर का जो आंसर है ना वो हम देखेंगे कि इसका 57 का जो आंसर है वो बी होगा। बी क्या है? मदार। मदार का जो पुष्प होता है ना उस मदार के पुष्प में जो है वह हार्कोगैमस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मदार। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर 58 नंबर है कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली पर परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, क्या वो मनुष्यों के द्वारा होता है, क्या वो पवन के द्वारा होता है यानी वायु के द्वारा होता है, या कीटों के द्वारा होता है या पक्षियों के द्वारा होता है। तो 58 नंबर का जो आंसर है वो होगा सी, पक्षियों के द्वारा जो है वो ऑर्निथोफिली पर परागण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर कि वेलिस नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है। 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है कि वेलिस नेरिया में किस प्रकार का पर परागण संपन्न होता है। क्या जल परागण होता है, कीट परागण होता है, वायु परागण होता है या पक्षी परागण होता है। तो 59 नंबर का जो आंसर होगा ना वो होगा जल परागण। क्या होगा? जल परागण। वेलिस नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? जल परागण होता है। 59 नंबर के बाद देखेंगे 60 नंबर कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। ऑर्निथोफिली कहते हैं, मलेकोफिली कहते हैं, मार्मिकोफिली कहते हैं या कापरोटिफिली कहते हैं। तो 60 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी होगा मार्मिकोफिली। चींटियों के द्वारा जो परागण होगा उसको क्या कहेंगे? मार्मिकोफिली कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन कि निषेचन क्या है। कई बार ये टॉपिक जो है वो आता है
ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आता है। निषेचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह बोर्ड मॉडल है। तो आप जो है इसको जरूर से जरूर जो है वो देख लीजिएगा कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की क्रिया का वर्णन करें, व्याख्या करें, सचित्र व्याख्या करें। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आता है कि निषेचन क्या है। तो 61 नंबर जो है वो है कि निषेचन क्या है। तो निषेचन क्या है, निषेचन जो है क्या वो अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है, क्या वह अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का ये संयोजन है। 61 के बाद देखेंगे 62 नंबर कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज 62 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन को सबसे पहले खोजने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, क्या वो स्टांसबर्गर हैं, नवास्चीन है, रॉबर्ट हुक हैं, या ल्यूमेन हॉक है। तो जवाब होगा कि नवास्चीन है। 62 नंबर का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है। पुष्पासन से बनता है। पुष्पासन से ही सदैव जो है वो असत्य फल बनता है। 64 नंबर देखेंगे, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मॉडल है बच्चों, कौन सा, तो सत्य एवं असत्य फल। सत्य एवं कौन सा फल, असत्य फल। जरूर इसे जो है वो याद कर लीजिएगा आप लोग कि सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं। तो सत्य फल का निर्माण किससे होता है, 64 नंबर क्वेश्चन है। तो सत्य फल का निर्माण जो है वह अंडाशय से होता है। किससे होता है, अंडाशय से होता है। सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। नेक्स्ट देखेंगे 64 के बाद 65 नंबर कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो 65 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए, बैंगन में पाया जाता है। बैंगन में चिरस्थायी बाह्य दल में जो है वह पाया जाता है, यानी चिरस्थायी बाह्य दल केवल और केवल किसमें पाया जाता है, बैंगन में पाया जाता है। 65 के बाद 66 नंबर देखेंगे कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ये 2012, 2017 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा कौन सा है इसमें ऑप्शन जिसका पुष्पासन जो है वह खाया जाता है। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है भाई, क्या शरीफा का खाया जाता है, क्या सेब का खाया जाता है, क्या नारंगी का खाया जाता है, या लीची का खाया जाता है। तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा सेब। सेब का जो है वह क्या खाया जाता है, तो पुष्पासन खाया जाता है। इस पूरे अध्याय में हम लोग पुष्पीय पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो इस अध्याय का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। 67 नंबर का आंसर होगा ए, कि गेहूं में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है, वायु जब बहता है तेज झरोखे से तो उसके दाने जो है वह झड़ जाते हैं खेतों में, और वहाँ पर जो है फिर से वो नया पौधा उत्पन्न होता है उचित समय आने पर। तो गेहूं में जो परागण होता है वह वायु परागण होता है। 67 के बाद देखेंगे 68 नंबर कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है। यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा सी, बीज बनाता है, क्योंकि बीजांड जब भी विकसित होता है तो क्या बनाता है, बीज बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे 68 के बाद 69 नंबर कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 69 नंबर का आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कि एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है, क्या वह सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उल्टा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वह जलोद्भिद है। क्या वह सिंघड़ा है, नागफनी है, शीशम है, एकेसिया है। तो सिंघड़ा जो है वो जल में होता है। ये 2017 दो बार लिखा गया है, 2017 2021 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वह जलोद्भिद होता है। तो सिंपल सी बात है कि सिंघड़ा पानी में होता है, तो यही जो है वह जलोद्भिद पौधा होगा। और इस तरीके से बहुत ही कम समय में हम लोगों ने ऑप्शन टू ऑप्शन चल करके और अंतिम क्वेश्चन पर जो है वो अपना पड़ाव ला दिया है कि नुन्मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो क्या होता है ये बताना है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में जो होता है वह होता है स्वपरागण, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस तरीके से हम लोगों ने पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन सब का जो है वो जवाब हम लोगों ने देख लिया। जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका भी देखा ना,
और जो संभावित प्रश्न है उनका भी देखा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए, कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे। चाहे तकलीफ कुछ भी हो, आप जरूर हमसे जुड़े रहें और इसी तरह से नए नए कंटेंट देखने के लिए आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।